हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो बिगिनर्स होते हैं उनको फर्स्ट डे से ड्राइंग कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। और दोस्तों, जो बिगिनर्स होते हैं उनको अच्छे से पेंसिल को होल्ड करना भी नहीं आता है, जिसकी वजह से उनकी जो ड्राइंग है वो इम्प्रूव नहीं हो पाती है। और दोस्तों, आप बिगिनर्स जो होते हैं उसको अपनी ड्राइंग कैसे इम्प्रूव करनी है वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जो बेसिक चीजें होती हैं आप उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, जैसे कि आपको पेंसिल कैसे होल्ड करनी है, बिगिनर्स को नहीं पता है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसकी वजह से आपकी जो ड्राइंग है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। और दोस्तों, बिगिनर्स को स्ट्रेट लाइन खींचनी भी आनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो स्ट्रेट लाइन की जो प्रैक्टिस होती है वो बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग करते हैं, जो कि एक बिगिनर्स को भी करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि बिना स्केल के आप कैसे स्ट्रेट लाइन खींच सकते हो, वो मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूँ कि जो बेसिक शेप्स होती हैं, जैसे कि सर्कल हो गया, क्यूब हो गया, और जो कोन वगैरह होते हैं, इनकी इनको आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो। और दोस्तों, इन बेसिक शेप्स की हेल्प से आप किसी भी चीज को कैसे ड्रॉ कर सकते हो, जैसे कि एप्पल हो गया, जो बिगिनर्स को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जो बिगिनर्स होते हैं वो पेंसिल को इस तरह से होल्ड करते हैं, इतने आगे से होल्ड करते हैं, जो कि बिगिनर्स को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा गलत तरीका है पेंसिल को होल्ड करने का और उसके बाद किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने का। दोस्तों, आप जितना पीछे से पेंसिल को पकड़ोगे उतना ज्यादा लाइट शेडिंग भी होती है और लाइट ड्राइंग भी होती है। दोस्तों, आपको जो बिगिनर्स होते हैं उसको पेंसिल को इतनी दूर से पेंसिल को होल्ड करना चाहिए, जिससे कि वो इजीली कुछ भी बना भी सके। और उसको, जैसे कि अगर कुछ गलत हो जाता है तो उसको अच्छे से रफ भी कर पाए। अगर आप दोस्तों लाइट ड्रॉ करोगे और उसमें कोई गलती हो जाती है तो आप उसको अच्छे से रफ भी कर सकते हो। और अगर आपने कुछ चीज डार्क ड्रॉ करा है, कोई ऑब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा डार्क ड्रॉ कर दिया है, तो आप उसको इजीली रफ भी नहीं कर सकते। ये चीज आपको भी पता है दोस्तों। तो मैं आपको यही बताने वाला हूँ दोस्तों, कि दोस्तों आपको पेंसिल को थोड़ा पीछे से पकड़कर होल्ड करके रखना है। तब उसके बाद आपको ड्रॉ करना है कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट। उसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको पीछे से पेंसिल को पकड़ना है, तब आपको ड्रॉ करना है। दोस्तों, जो बिगिनर्स होते हैं वो पेंसिल को बहुत आगे से होल्ड करते हैं, बहुत आगे से पकड़ते हैं, जहां से मैंने अभी पकड़ा हुआ है। जब आप इस तरह से कोई भी चीज ड्रॉ करते हो तो वो बहुत ही ज्यादा डार्क ड्रॉ होता है, जो कि बिगिनर्स को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी चीज को एकदम से डार्क ड्रॉ करोगे तो वो आप उसको अच्छे से रफ भी नहीं कर पाओगे। अब दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि बिगिनर जो है कैसे गलती करते हैं कोई भी ड्राइंग करते टाइम। दोस्तों, बिगिनर्स यहाँ से पेंसिल को पकड़ते हैं और कुछ भी चीज ड्रॉ करते हैं। जैसे कि मैं आपको सीधी लाइनिंग खींच के बताता हूँ। देखिए, जैसे मैंने ये सीधी लाइनिंग बना दी है और मैं अब इसको आपको रफ करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये अच्छे से रफ भी नहीं हो पा रहा है। मैं इसको कितना भी घिस घिस के रफ करूंगा, ये रफ भी नहीं होगा। ये दोस्तों बिगिनर्स गलतियां करते हैं, जो कि बिगिनर्स को नहीं करनी चाहिए। और दोस्तों, जिस तरीके से आपको कोई भी चीज ड्रॉ करना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको पेंसिल को थोड़ा पीछे से पकड़ना है और आप कुछ भी चीज ड्रॉ कर रहे हो दोस्तों, जैसे कि आप सीधी लाइनिंग ही खींच रहे हो। देखिए दोस्तों, इस तरह से सीधी लाइनिंग खींच रहे हो, तो दोस्तों देखिए ये कितनी ज्यादा लाइट ड्रॉ हुई है। और अगर मैं दोस्तों इसको रफ भी करूं तो ये दोस्तों इजीली रफ हो जाएगी। देखिए दोस्तों, बिगिनर्स इस तरह से ड्रॉ करते हैं और जो मैंने आपको तरीका बताया है वो इस तरह से ड्रॉ किया है मैंने। तो दोस्तों, दोनों में कितना डिफरेंस है आप देख सकते हो। अब दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि जो बिगिनर्स होते हैं उनको स्ट्रेट लाइन कैसे खींचनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन की कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए दोस्तों। दोस्तों, स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए दोस्तों आपको पेंसिल को यहाँ से नहीं पकड़ना है। अगर आप यहाँ से पेंसिल को पकड़ोगे, आप बिगिनर्स हो तो अच्छे से नहीं बना पाओगे। और बिगिनर्स अच्छे से स्ट्रेट लाइन नहीं खींच सकते दोस्तों, वो खींच ही नहीं पाते हैं। उसका एक कारण ये भी है दोस्तों कि आप पेंसिल को यहाँ से होल्ड करते हो, जिसकी वजह से आप एक स्ट्रेट लाइन नहीं बना पाते हो दोस्तों। आपको स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए पेंसिल को थोड़ा पीछे से ही पकड़ना है दोस्तों। और दोस्तों, यहाँ से पेंसिल को पकड़ने के बाद बिगिनर्स को स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड से दोस्तों राइट साइड की तरफ को
इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। जैसे दोस्तों मैं आपको खींच कर बता रहा हूँ। अब दोस्तों इस तरह से प्रैक्टिस करोगे कोई भी बिगिनर्स, तो वो बहुत ही इजीली स्ट्रेट लाइन खींचना सीख जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों अगर आप इस तरह से स्ट्रेट लाइन नहीं खींच पा रहे हो, तो आपको एक काम करना है दोस्तों। आपको स्केल ले लेना है और स्केल की हेल्प से इस तरह से एक लाइनिंग खींच लेनी है। और दोस्तों ये लाइनिंग खींचने के बाद आपको इसी लाइनिंग के ऊपर इस तरह से प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। जब आप इस तरह से इसी लाइनिंग के ऊपर प्रैक्टिस करोगे, जैसे मैं आपको करके बता रहा हूँ, तो आप थोड़े टाइम बाद एकदम स्ट्रेट लाइन खींचनी सीख जाओगे दोस्तों। स्ट्रेट लाइन बनानी सीख जाओगे। और दोस्तों मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ स्ट्रेट लाइन खींचने का, स्ट्रेट लाइन बनाने का। दोस्तों आपको कोई भी एक पॉइंट इस तरह से लेना है और दूसरा पॉइंट इस तरह से लेना है, और इन दोनों पॉइंट को आपको इस तरह से मिलाना है। जब आप दोस्तों इस तरह से पॉइंट को मिलाओगे, तो आप इसकी हेल्प से बहुत ही अच्छे से स्ट्रेट लाइन बना सकते हो। और दोस्तों ये जो मैंने आपको प्रैक्टिस बताई है, आप ये लेफ्ट से राइट साइड की तरफ को भी कर सकते हो। और दोस्तों अब इसी तरह से जैसे मैंने लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ को ये प्रैक्टिस की है, अब यही प्रैक्टिस दोस्तों आपको राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ को करनी है। इस तरह से दोस्तों, इस तरह से दोस्तों आपको प्रैक्टिस करनी है। जब दोस्तों आप इस तरह से प्रैक्टिस करोगे, तो आप बहुत ही इजीली स्ट्रेट लाइन बनानी सीख जाओगे। देखिए दोस्तों, आप इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना सकते हो। और दोस्तों ये प्रैक्टिस आपको एक दो ही डायरेक्शन में नहीं करनी है दोस्तों। ये प्रैक्टिस आप दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, राइट लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ को भी बताया है, और राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ को आपको बता दिया कि आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ जो ऊपर से नीचे की तरफ को आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, और नीचे से ऊपर की तरफ को आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो। दोस्तों इस तरह से पेंसिल को आपको पकड़ लेना है यहाँ से। देन उसके बाद आपको इस तरह से लाइनिंग खींचनी है, इस तरह से लाइनिंग बनानी है। जब आप दोस्तों इस तरह से प्रैक्टिस करोगे, तो आप इस तरह से भी एक स्ट्रेट लाइन बना पाओगे। इस तरह से दोस्तों, इस तरह से एक बिगिनर्स को प्रैक्टिस करनी चाहिए स्ट्रेट लाइन खींचने की दोस्तों। एक बिगिनर्स स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकता है। देखिए दोस्तों मैंने स्ट्रेट लाइन आपको खींच के बता दी है कि आपको एक स्ट्रेट लाइन कैसे खींचनी है। ये मैंने ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ को आपको बता दिया है कि आपको कैसे स्ट्रेट लाइन खींचनी है। अब दोस्तों आपको सेम यही रूल आपको अप्लाई करना है इसमें। जब आप नीचे से ऊपर की तरफ को कोई भी स्ट्रेट लाइन बना रहे होंगे, तो दोस्तों आपको पेंसिल को यहीं से पकड़ना है। देन इसके बाद आपको इस तरह से दोस्तों स्ट्रेट लाइन बनानी है। आप इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो। इस तरह से दोस्तों आप स्ट्रेट लाइन बना सकते हो। देखिए दोस्तों, आप जब इस तरह से कोई भी स्ट्रेट लाइन बनाने की प्रैक्टिस करोगे, तो आप बहुत ही इजीली स्ट्रेट लाइन बनाना सीख जाओगे। दोस्तों आप एकदम से तो नहीं सीखोगे, क्योंकि दोस्तों एकदम से मैंने भी नहीं सीखा था। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दोस्तों, और जब आप प्रैक्टिस करोगे, तो आप डेफिनेटली एक बार जरूर स्ट्रेट लाइन बनाना सीख जाओगे। और दोस्तों जब आप एक बार स्ट्रेट लाइन बनाना सीख जाओगे, तो आप उसको और भी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, तो आप उसको इम्प्रूव भी कर पाओगे और आप उसमें परफेक्ट हो जाओगे। अब दोस्तों कुछ स्लांट लाइन जो होती हैं, जैसे कि टेढ़ी लाइन जो होती है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये भी आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है। आप दोस्तों इस तरह से स्लांट लाइन खींचने की भी प्रैक्टिस कर सकते हो दोस्तों।
इस तरह से दोस्तों, जैसे मैं स्लांट लाइन खींच रहा हूँ दोस्तों, बना रहा हूँ, आप भी इस तरह से एकदम स्ट्रेट स्लांट लाइन बना सकते हो। एंड दोस्तों, अब ये तो हो गया ऊपर से नीचे की तरफ को स्लांट लाइन बनाने की प्रैक्टिस, स्लांट लाइन खींचने की प्रैक्टिस। अब दोस्तों हम नीचे से ऊपर की तरफ को ये स्लांट लाइन बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। तो दोस्तों इसको भी आप इसी तरह से कर सकते हो। इस तरह से आप स्लांट लाइन बना सकते हो दोस्तों। देखिए दोस्तों, जैसे मैं ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना के आपको दिखाई है, आप भी सेम इसी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं लाइनिंग खींच रहा हूँ दोस्तों, पर दोस्तों मेरा जो हैंड है वो बहुत ज्यादा, ना तो मैं इसको ज्यादा डार्क ड्रॉ कर रहा हूँ, ना ही लाइट ड्रॉ कर रहा हूँ। मैंने इसको इतने अच्छे तरीके से ड्रॉ किया है दोस्तों। आप इसको अगर गलत करते हो तो आप इसको रफ भी कर सकते हो। अब दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कुछ बेसिक शेप्स होती हैं, बिगिनर्स उनकी कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उनकी हेल्प से कैसे कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है उसको ड्रॉ कर सकता है। आपको सर्कल बनाने के लिए दोस्तों इस तरह से अपने हैंड को मूव करना है। इस तरह से आपको सर्कल की प्रैक्टिस करनी है फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, बिगिनर्स को इस तरह से सर्कल की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इस तरह से दोस्तों आप एक सर्कल बना सकते हो। और दोस्तों इस सर्कल की प्रैक्टिस करने के लिए आप जैसे पेंसिल को होल्ड कर लेना है, एंड दोस्तों अपने हैंड को इस तरह से मूव करना है दोस्तों। इस तरह से दोस्तों, जब आप इस तरह से दोस्तों सर्कल बनाने की प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली सर्कल बना पाओगे। दोस्तों आपको 100 बार इधर साइड को प्रैक्टिस करनी है, इधर साइड को, और 100 बार इधर साइड को प्रैक्टिस करनी है। आपको दोनों तरफ को 100 प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आप इजीली सर्कल बना पाओ किसी भी एंगल से। इस तरह से दोस्तों आप सर्कल बना सकते हो। अगर आप दोस्तों इस तरह से सर्कल नहीं बना पा रहे हो तो आपको कोई भी इस तरह से कंपास की हेल्प से या फिर इस तरह से कोई भी गोला बना लेना है, सर्कल बना लेना है दोस्तों। एंड दोस्तों फिर इसके बाद आपको इस सर्कल के ऊपर इस तरह से प्रैक्टिस करनी है, जैसे मैं आपको करके बता रहा हूँ। 100 बार आपको दोस्तों इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। जब आप दोस्तों 100 बार इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो आप दोस्तों जरूर एक सर्कल बनाना सीख जाओगे। और दोस्तों अब दोबारा से आपको इस तरह से सर्कल बना लेना है, और इस दोस्तों हमने ये तो इस तरह से प्रैक्टिस की थी। अब दोस्तों हम इस तरह से क्लॉकवाइज इसमें प्रैक्टिस करते हैं इसी सर्कल के ऊपर। जब दोस्तों आप इसी सर्कल के ऊपर प्रैक्टिस करोगे तो आप इस तरह से भी एक सर्कल बनाना सीख जाओगे, जो कि बिगिनर्स के लिए दोस्तों बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फ्री हैंड सर्कल ड्रॉ करना बिना किसी टूल्स के। आप इसकी प्रैक्टिस भी दोस्तों 100 बार कर सकते हैं। जब आप इन सभी की प्रैक्टिस दोस्तों 100 बार करोगे तो आप डेफिनेटली एक फ्री हैंड सर्कल बनाना सीख जाओगे। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने आपको बताया था कि कुछ बेसिक शेप्स जो होती हैं उसमें एक सर्कल भी है दोस्तों। आप सर्कल बना सकते हो इस तरह से, वो मैंने आपको बता दिया है। अब दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमने ये स्ट्रेट लाइन बनाने की जो प्रैक्टिस की थी उसकी हेल्प से आप जो कुछ बेसिक शेप्स जो होती हैं उसको कैसे बना सकते हो। दोस्तों मैं आपको स्क्वायर बना के दिखाता हूँ। इस तरह से दोस्तों आपको लाइनिंग खींच लेनी है, और दोस्तों इस तरह से आप कोई भी स्क्वायर बना सकते हो इजीली, जैसे मैंने आपको बताया है। सेम आपको इसी तरह से बनाना है और प्रैक्टिस करनी है, जिसकी हेल्प से आप इजीली स्क्वायर बना सकते हो। दोस्तों मैंने जो स्ट्रेट लाइन बनाई है, जो मैंने आपको अभी प्रैक्टिस बताई थी, उसी की हेल्प से ये मैं बना पाया हूं दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको ट्रायंगल बनाने की
एक टेक्निक बता दोस्तों, ये जो हमने स्ट्रेट लाइन बनाई थी इसी की हेल्प से मैं आपको ट्रायंगल बना के दिखाता हूँ। इस तरह से दोस्तों आपको स्लांट लाइन बनानी है। देन उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से बनानी है। देखिए दोस्तों, इस तरह से आप कोई भी ट्रायंगल बना सकते हो। इसकी प्रैक्टिस भी दोस्तों आप जब स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस करोगे तो ये भी आपको इजीली बनाना आ जाएगा। ये दोस्तों हमारा ट्रायंगल हो गया। अब दोस्तों, जो मैंने आपको बताया था इस तरह से आप सर्कल बना सकते हो। इस तरह से दोस्तों आप परफेक्ट सर्कल बना सकते हो। ये दोस्तों 3 शेप्स हो गई हैं। अब दोस्तों, इसी की हेल्प से मैं आपको क्यूब बना के दिखाता हूँ। क्यूब बनाने के लिए दोस्तों आपको इस तरह से लाइनिंग खींच लेनी है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। इस तरह से दोस्तों आपको लाइनिंग खींचनी है। इस तरह से इधर भी दोस्तों आपको एक स्क्वायर बनाना है। इस तरह से स्क्वायर बनाने के बाद फ्रेंड्स आपको इन्हें थोड़ा सा डार्क कर लेना है। और जो एक कॉर्नर है दोस्तों, आप जब इस तरह से मिलाओगे तो दोस्तों एक क्यूब बन जाएगा। देखिए दोस्तों कितना आसान तरीका था क्यूब बनाने का। अब दोस्तों, मैं इस ट्रायंगल की हेल्प से आपको पिरामिड बना के दिखाता हूँ। इस तरह से आपको लाइनिंग खींचनी है। ये एक ट्रायंगल है फ्रेंड। दोस्तों इस तरह से आपको इस लाइनिंग को भी मिला देना है। इस तरह से आप पिरामिड बना सकते हो। अब दोस्तों मैं इस ट्रायंगल की हेल्प से आपको कोन बना के दिखाता हूँ। कोन बनाने के लिए दोस्तों आपको इस तरह से ट्रायंगल बना लेना है। इस तरह से ट्रायंगल बनाने के बाद दोस्तों इस तरह से सर्कल बनाना है। जब आप इस तरह से सर्कल बनाओगे तो दोस्तों एक कोन बन जाएगा। देखिए इस तरह से आप कोन बना सकते हो। अब दोस्तों मैं आपको सिलेंड्रिकल शेप बना के दिखाता हूँ इसी की हेल्प से। इस तरह से आपको एक बॉक्स बना लेना है। इस तरह से बॉक्स बनाने के बाद दोस्तों आपको इस तरह से सर्कल बनाना है और नीचे की साइड भी इसी तरह से आपको सर्कल बनाना है। और दोस्तों हमारी जो सिलेंड्रिकल शेप होती है ये बनकर तैयार है दोस्तों। इस तरह से आप कोई भी सिलेंड्रिकल जो शेप होती है वो बना सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो मैंने आपको लाइनिंग की जो प्रैक्टिस बताई है, लाइनिंग की हेल्प से आप कैसे ड्राइंग बना सकते हो, और जो मैंने आपको बताई थी बेसिक शेप्स, इन बेसिक शेप्स की हेल्प से आप कोई भी ड्राइंग कैसे बना सकते हो और इनका यूज आप अपनी ड्राइंग में कैसे कर सकते हो, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे।